कर रहे थे बच्चों हमारा मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स चैप्टर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने दोनों थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत ही डिटेल में समझा था। साथ ही साथ बच्चों हमने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम एक न्यू थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 12b को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये थ्योरम हमारा क्या कहता है। तो देखो बच्चों, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है। इफ अ ट्रांसवर्सल मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइन, अगर 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन है और उसमें एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, then any other line cutting them will also make equal intercept। आपका थ्योरम क्या कहता है, अगर आपका 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन आपको गिवन है और उसमें एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, दैट मींस अगर PQ, ये आपका देखो 3 पैरेलल लाइन है, AB, CD और EF आपस में पैरेलल है और ये जो ट्रांसवर्सल है वो इक्वल मींस इंटरसेप्ट बना रहा है PQ और QR। और अगर ये इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे, अगर ये इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे, PQ और QR अगर आपस में इक्वल होंगे, तब क्या कंडीशन है, अगर ये इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे तब आप इन पैरेलल लाइन में कोई भी और एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट ही बनाएगा। दैट मींस अगर PQ और QR आपस में इक्वल होंगे तो आप इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी जो इंटरसेप्ट बनाएंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसका भी नेम दे दो, अगर आप इसका कुछ नेम देते हो, क्या दूं मैं, UVW, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, LM और MN भी आपस में इक्वल होगा, LM और MN भी आपस में इक्वल होगा और UV एंड VW भी आपस में इक्वल होगा, UV और VW भी आपस में इक्वल होगा। जितना भी लाइन आप ड्रॉ कर लो, अगर एक ट्रांसवर्सल जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो इक्वल है तो अदर आप जितना भी लाइन ड्रॉ कर लो वो भी जो इंटरसेप्ट बनाएंगे वो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि PQ और LM को इक्वल बोला गया है, PQ और LM को इक्वल नहीं बोला गया। बच्चों, थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन है और उसमें आप एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करोगे और अगर उस ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है तो अदर जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उनका भी इंटरसेप्ट इक्वल होगा। दैट मींस LM जो है वो PQ की इक्वल नहीं होगा, LM और MN आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली UV और VW आपस में इक्वल होगा। थ्योरम क्या था, क्या कह रहा था, ये आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे हमारे थ्योरम का प्रूविंग करने से जो है और हमारा डाउट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होता है। तो चलो थ्योरम को प्रूफ करते हैं। मैं बोर्ड थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो चलो अब थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं। मुझे PQ और QR आपस में इक्वल गिवन है, मुझे LM और MN को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट P से इस लाइन, ये लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका नेम दे दो PS, जो कि LM के पैरेलल है। सिमिलरली पॉइंट Q से भी आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो इसी लाइन के पैरेलल होगा, उसका नाम दे दो आप QO चाहे QT, जो आपका मन दे दो। क्लियर, हमने इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसके पैरेलल यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल में। तो सबसे पहले लिख लो, ड्रॉ PS पैरेलल LM एंड QT पैरेलल MN। चाहे तो आप LM और MN के प्लेस में LN और LN भी लिख सकते थे, ये पूरा LN मिला के। क्लियर, ठीक है, हमने ये दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRT में। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कंग्रुएंट प्रूफ करना है। कंग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहला पॉइंट तो मुझे गिवन है कि PQ और QR आपस में बच्चों क्या है, इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट मुझे मिल गया कि PQ बराबर है QR के। क्लियर, सेकेंड पॉइंट, अब देखो सेकेंड पॉइंट कैसे करेंगे, एक साइड हमें मिल गया। अब दूसरा हम आते हैं एंगल पे। अब देखो बच्चों ध्यान से,
आप देखो ये वाला लाइन CD और EF लाइन आपस में पैरेलल है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। CD और EF लाइन आपस में पैरेलल है और PR आपका एक ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, एक ये इस पॉइंट पे बन रहा है और एक इस पॉइंट पे बन रहा है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? तो लिख लो सेकेंड पॉइंट, एंगल PQS, एंगल PQS बराबर होगा बाबू एंगल QRT के, एंगल QRT के। क्लियर? लिख लो करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? एक एंगल मिल गया हमें और एक साइड मिल गया। अब और एक एंगल आएगा, कहां से आएगा देखो, अब आप ध्यान दो तो देखो आपका PS और QT, PS और QT भी पैरेलल है, PS और QT भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और PR, ये जो PR है ये आपका ट्रांसवर्सल के जैसे वर्क कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गया, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, दोनों पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी हो गया मेरा, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल भी हो गया मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? थर्ड हो जाएगा मेरा एंगल QPS, एंगल QPS इक्वल हो जाएगा एंगल RQT के, एंगल RQT के करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? यानी दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QRT बाय एंगल साइड एंगल। हमने जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसके अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूं कि PS और QT आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। PS और QT जो कि ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रही हूं, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बस अब लिखो आप आगे क्या लिखोगे, तो आगे हम लिखेंगे PS इक्वल हो गया आपका QT के बाय CPCT। क्लियर? ये दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब आते हैं हम PSML में, तो ये एक आपका पैरेललोग्राम होगा। अब आप बोलोगे कैसे होगा, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड को आप पैरेलल दिखा दो उसे आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। इसमें ऑलरेडी AB और CD पैरेलल था, PSNLM हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये मेरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्लियर? PSLM इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है बच्चा, आपस में इक्वल होता है, तो ये इंप्लाई करेगा PS बराबर होगा आपका LM के। क्लियर? PS बराबर होगा आपका LM के। सिमिलरली QTNM भी मेरा पैरेललोग्राम है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। QTNM इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ये इंप्लाई करेगा कि QT और MN भी आपस में बराबर होगा, QT बराबर होगा MN के अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर? ठीक है, और मेरा PS और QT भी आपस में इक्वल है, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। अगर ये दोनों इक्वल है तो LM और MN भी आपस में क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर LM बराबर MN, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि LM और MN आपस में इक्वल होंगे। तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करेगा और इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो अदर आप जो भी लाइन उसमें ड्रॉ करो उनके इंटरसेप्ट भी आपस में इक्वल होंगे। ये था मेरा थ्योरम जो हमने समझ लिया और उसे प्रूव कर लिया। तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 12B का फर्स्ट सम क्या है, यूज द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड। आपको फिगर गिवन है, फिगर में देखो CG, BF और AE तीन पैरेलल लाइन है और इसमें तीन ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया है आपका, और आपके फिगर में दे दिया गया है कि फर्स्ट ट्रांसवर्सल जो है CD और DE, ये जो इंटरसेप्ट है CD और DE आपस में इक्वल है। तो बस आपका इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा कि अगर एक ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट इक्वल है
तो अदर जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे उनका इंटरसेप्ट भी इक्वल होगा। क्लियर? आपको फाइंड आउट करना है BC इफ AB इज इक्वल टू 7.2। अगर AB 7.2 है तो BC निकालो, तो BC भी 7.2 होगा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिखोगे? CD इज इक्वल टू DE गिवन, CD is equal to DE given. So according to equal intercept theorem, AB बराबर होगा BC के और वो होगा आपका 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है GE निकालना है। अगर मुझे FE गिवन है तो FE और GF बराबर होगा, दैट मीन्स GE जो है वो दोनों को प्लस करने से आ जाएगा, ये और ये आपस में बराबर होगा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। सारा जो अगर एक ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट इक्वल है तो बचे जितने भी ट्रांसवर्सल है उनका इंटरसेप्ट इक्वल होगा। तो अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, दैट मीन्स टोटल हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? GE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मुझे निकालना है AE फाइंड आउट करना है और आपको गिवन है BD। अब देखो यहाँ आपका इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। तो क्योंकि उसी एक्सरसाइज का पार्ट इसलिए आपको तीनों थ्योरम ध्यान में रखना है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था मेरा? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल होता है और तीसरे साइड का हाफ होता है। और ये मिड पॉइंट ही है ना, क्योंकि AC का बीच वाला पॉइंट है B, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं बोल सकती हूँ कि B जो है वो AC का मिड पॉइंट है। सिमिलरली D जो है वो CE का मिड पॉइंट है और इनको मिलाने वाला लाइन है BD, तो BD जो है वो बच्चा AE का हाफ होगा और पैरेलल होगा। आप क्या लिखोगे? लिखना पड़ेगा ना अपने को, तो आप लिखोगे B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and D is the midpoint of CE. So according to midpoint theorem लिख देना यहाँ पे, according to midpoint theorem BD is equal to half AE. Clear? BD is equal to half AE, यानी आपको AE निकालना है तो AE हो जाएगा 2BD। क्लियर? निकाल लो AE। BD मुझे गिवन है 4.1, तो 2 इंटू 4.1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8.2 सेंटीमीटर। और लास्ट मुझे निकालना है DF इफ CG गिवन है मुझे 11। सेम वही लिख लेगा, CG गिवन है DF निकालना है तो सेम देखो, EG का मिड पॉइंट है F और CE का मिड पॉइंट है D, तो ये दोनों को मिलाने वाला लाइन है आपका DF, यानी DF जो है वो CG का हाफ होगा और पैरेलल होगा, यानी DF हो जाएगा आपका, DF निकालना है ना अपने को, हाँ DF हो जाएगा आपका 11 का हाफ 5.5 सेंटीमीटर। मैं बता दे रही हूँ, स्टेटमेंट करके आप सिमिलरली इसको कर लेना। क्लियर कर लोगे तो इसे आप कर लोगे, मैं बताती हूँ। नेक्स्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन अ गिवन फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। 2AD इज इक्वल टू AB। AD का जो ट्वाइस है वो AB के इक्वल है, ये आपको गिवन है। 2AD इज इक्वल टू AB। नेक्स्ट आपको गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AP और PB भी आपस में सेम है। क्या बोल रहे हैं मैं एक बार बता देती हूँ। AD का जो ट्वाइस है वो AB के बराबर है और BP और AP भी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट मुझे गिवन है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DR। Q जो है वो DR का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स QR और DQ आपस में सेम है। आपको प्रूफ करने बोला गया है, एंड ये दोनों लाइन PR और BS पैरेलल है। आपको प्रूफ करने बोला गया है नंबर 1 AQ को पैरेलल दिखाना है BS के, और नंबर 2 DS को इक्वल दिखाना है 3RS के। क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया है। कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले तो देखो मुझे पैरेलल प्रूफ करना है AQ और BS को, AQ और BS को मुझे पैरेलल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम वही मिड पॉइंट थ्योरम वाला रूल लगाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप इन तीनों को इक्वल प्रूफ करो। कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? तो देखो बच्चों मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 2AD इक्वल है AB के। क्लियर? 2AD इक्वल है
ए बी के, ये हमने लिख लिया। और नेक्स्ट मुझे गिवन है P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। P अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों लाइन आपस में बराबर है, यानी AP और BP आपस में बराबर है। 2AD और AB के प्लेस में मैं लिख देती हूँ AP प्लस BP, क्योंकि इन दोनों से मिलके तो AB बना है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, चाहे तो आप AP के प्लेस में BP लिख दो, चाहे BP के प्लेस में AP लिख दो। तो इसके प्लेस में मैं 2AP लिख सकती हूँ। कैसे लिखा समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। P जो है इनका मिड पॉइंट है। 2 कट गया बच्चा, तो AD बराबर हो गया AP के और AP BP के बराबर है। दैट मीन्स तीनों आपस में सेम प्रूफ हो गए। हमने तीनों लाइन को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखो मुझे प्रूफ करना है AQ जो है वो BS के पैरेलल है। AQ जो है वो BS के पैरेलल है, उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रायंगल DPR में। इन ट्रायंगल DPR, ठीक है, हम आ गए DPR में। अब DPR में देखो, मुझे A को DP का मिड पॉइंट प्रूफ करना था। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग वो हमने कर दिया, क्योंकि ये तीनों बराबर है। तो इस पार्ट को अगर मैं देखूं, सपोज ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये टोटल 10 है और 10 का मिड पॉइंट ये हो गया 5, है ना। तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल DPR में DP साइड का मिड पॉइंट हो गया A। A इज द मिड पॉइंट ऑफ, बात समझ में आ रही है ना, मिड पॉइंट ऑफ DP एंड, और मुझे पहले से गिवन है कि Q जो है वो DR का मिड पॉइंट है एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DR। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम मैं बोल सकती हूँ कि AQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा PR के। तो ये इंप्लाई करेगा AQ पैरेलल PR अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। और मेरे क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि PQ जो है वो BS के पैरेलल, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। और मुझे पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि PQ जो है, PQ बोल दिया, सॉरी मैंने PR जो है वो BS के पैरेलल, इसका इक्वेशन 2 दे दो। अब देखो PR BS के भी पैरेलल है और PR AQ के भी पैरेलल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि AQ और BS आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये इंप्लाई करेगा बच्चा AQ पैरेलल BS लिखो चाहे SB लिखो, यही मुझे प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। समझ में आया कितना इजी? बस स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बोला गया वैसे करते जाओ। नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है DS जो है वो 3RS के बराबर है। कैसे करेंगे? तो देखो पहला तो हमने प्रूफ कर ही दिया। मेरे क्वेश्चन में गिवन था कि DQ और QR आपस में बराबर है। DQ और QR मेरा आपस में बराबर था, ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है। मुझे QR और RS को भी इक्वल प्रूफ करना है। हो गया। कैसे हुआ बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं इरेज करूंगी, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो। अब देखो सेकेंड पार्ट हम कैसे करेंगे, बस आपको सोचते जाना है क्या हो रहा है क्वेश्चन में, किस तरह से हो रहा है, समझ में आ जाएंगी बातें। तो आप देखो मुझे पहले से ही गिवन है कि DQ बराबर है QR के, ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में बोल दिया गया था। Q जो है वो DR का मिड पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को आप इक्वल कैसे प्रूफ करोगे? तो आपने इन तीनों लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दिया है। AQ, PR और BS को आपने इक्वल प्रूफ कर दिया है, और ये जो ट्रांसवर्सल है DB वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। बस अब आप यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम लगा दो। क्या था इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम? कि अगर तीन पैरेलल लाइन में अगर कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करोगे और वो जो इंटरसेप्ट बनाएगा वो अगर इक्वल होगा बच्चा, तो दूसरे लाइन का भी बनाया गया इंटरसेप्ट इक्वल होगा। आप क्या लिखोगे? सिंस AQ पैरेलल PR पैरेलल BS एंड AP बराबर BP, तो ये इंप्लाई करेगा QR बराबर होगा RS के अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। ये तीनों पैरेलल है, अगर ये वाला पार्ट बराबर है तो ये वाला पार्ट भी आपस में बराबर होगा ही होगा। क्लियर? इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, हो गया। अब हमने PQ को PQ बोल दिया, सॉरी, DQ को QR के भी इक्वल दिखा दिया और RS को भी QR के इक्वल दिखा दिया। दैट मीन्स तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। DQ बराबर हो जाएगा QR के, बराबर हो जाएगा RS के, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, मुझे DS को 3RS प्रूफ करना है ना, देखो कैसे करेंगे। DS क्या क्या चीज से मिलके बना है? DQ प्लस QR प्लस RS, DQ प्लस QR प्लस RS, और RS के बराबर ही है ये दोनों साइड, तीनों साइड आपस में बराबर है, तो इसके प्लेस में भी मैं RS लिख सकती हूँ, इसके प्लेस में भी मैं RS लिख सकती हूँ। तो DS बराबर RS प्लस RS, दैट मीन्स 3RS। हो गया, कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो नंबर 3 बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले तो फिगर समझना, मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। द साइड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC, और ABC ट्रायंगल के AC साइड को आपको आगे प्रोड्यूस करना है E तक। इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि ये जो CE बनेगा आपका वो AC का हाफ होगा। क्या बोला जा रहा है, एक ट्रायंगल है ABC के AC साइड को आपको आगे प्रोड्यूस करना है पॉइंट E तक, और इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि जो CE बनेगा वो AC का हाफ होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है D जो है वो BC का मिड पॉइंट लेना है, एक मिड पॉइंट लेना है आपको BC में, जिसका नेम देना है D, और DE को आपको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाना है, जो कि AB साइड को F पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, लाइन थ्रू D एंड C। अब पॉइंट D और पॉइंट C से आपको AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पॉइंट D और पॉइंट C से आपको AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, जो कि AC को P पॉइंट पे और FE को R पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर, ऐसा हमने फिगर ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के। आपको प्रूफ क्या करना है बच्चा कि 3DF जो है 3DF जो है वो इक्वल होगा आपके EF के, दैट मीन्स तीनों पार्ट बराबर होगा। और नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है 4CR बराबर होगा AB के। कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में आपका मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, तीनों ही थ्योरम का यूज होगा, तो बहुत ही ध्यान से समझना हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल ABC में, आप देखो सबसे पहले ट्रायंगल, खाली स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ मैं कैसे कर रही हूं। इन ट्रायंगल ABC में अगर आप देखो तो BC साइड का मिड पॉइंट है D। क्लियर, BC साइड का मिड पॉइंट मुझे गिवन है D, और D से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो AB के पैरेलल है। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ रहा है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या कहता था कि अगर हम ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। था थ्योरम, तो ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ABC में BC का मिड पॉइंट है D, और सेकेंड साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो DP है वो AC साइड को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स P जो है वो AC का बच्चा मिड पॉइंट होगा। क्लियर, बात समझ में आई, क्या था, क्या कहा मैंने, तो आप लिखो इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of BC and DP parallel AB, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, P is midpoint of AC। क्लियर, P हो जाएगा आपका AC का मिड पॉइंट। यहां पे लिख दो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, अब समझ में आ गई बात। अब देखो फिर से इसी ट्रायंगल में देखो आप, AC का मिड पॉइंट P आपने प्रूफ कर दिया और BC का मिड पॉइंट मुझे D गिवन है, यानी अब मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकती हूँ।
ट्रायंगल का दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड का पैरेलल और हाफ होता है, तो ये एक और चीज इंप्लाई करेगा, P and D आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चा, DP जो है वो हाफ होगा AB के। क्लियर, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आ गई बात। आपने दो चीज प्रूव कर दिया, P को आपने AC का मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, और सेकंड हमने क्या प्रूव कर दिया, DP को हमने AB का हाफ प्रूव कर दिया। क्लियर, अब आगे देखो, मुझे पहले से इक्वेशन में गिवन है कि CE जो है वो AC का हाफ है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। CE इज इक्वल टू हाफ AC, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यानी मैं लिख सकती हूँ कि AC बराबर है 2CE के। AC जो है वो 2CE के बराबर है। ठीक है, अब AC के प्लेस में आप लिख सकते हो, AC के प्लेस में आप लिख सकते हो AP प्लस PC, लिख सकते हो AC के प्लेस में हम लिख सकते हैं AP प्लस PC, AP प्लस PC, क्योंकि इन दोनों से मिलकर AC बना है, इज इक्वल टू 2CE। और अभी देखो, आपने P को अभी ही AC का मिड पॉइंट प्रूफ किया है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप चाहो तो PC के प्लेस में AP लिख दो, चाहे AP के प्लेस में PC लिख दो, तो AP प्लस AP इज इक्वल टू 2CE। आप सोच रहे होगे कि मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इन तीनों साइड को इक्वल प्रूफ कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ, बस देखते जाओ। तीनों को बराबर कर दिया हमने, यानी 2AP हो गया आपका 2CE के बराबर, 2 कट कर दो, यानी AP बराबर हो गया CE के, AP बराबर हो गया आपका CE के, और CE पहले से ही इसके बराबर था, यानी तीनों साइड आपस में मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। ये इंप्लाई करेगा AP बराबर CE बराबर PC। ठीक है, हमने तीनों साइड को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। यहां तक सबका हो गया, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रही हूं। अब ये सम हुआ नहीं आपका, थोड़ा सा लेंदी है ये। क्लियर, ये तीनों मेरा बराबर है, तो मैं बोल सकती हूँ C जो है वो PE का मिड पॉइंट है। अब आते हैं इन ट्रायंगल DPE में, C इज द मिड पॉइंट ऑफ PE and CR पैरेलल DP। पहले से पता है CR और DP आपस में पैरेलल है, CR पैरेलल DP। क्लियर, CR और DP पैरेलल है, और C जो है वो PE का मिड पॉइंट है, तो मैं बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम R जो है वो DE का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे होगा, तो ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये इंप्लाई करेगा R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DE। ठीक है, DE का मिड पॉइंट हो गया, दैट मीन्स DR बराबर हो गया आपका RE के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आपने R को DE का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, और C पहले से ही PE का मिड पॉइंट था, तो आप फिर से इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। देखते जाओ खाली हो क्या रहा है, R एंड C आर मिड पॉइंट ऑफ DE and PE, therefore according to midpoint theorem CR जो है वो DP का क्या होगा बच्चा, हाफ होगा। CR बराबर हाफ DP, और पहले ही हमने DP को AB का हाफ प्रूफ कर दिया था जब हम इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कर रहे थे। तो हमने क्या प्रूफ किया था, DP को हमने क्या प्रूफ किया था, DP के प्लेस में हम लिख सकते हैं हाफ AB। तो देखो ये क्या हो गया, CR इज इक्वल टू 1/4 AB, 4CR इज इक्वल टू AB। एक हमारा प्रूफ हो गया, ये भी लगभग हो ही गया है। कैसे हुआ है, हमने देखो इन दोनों को बराबर प्रूफ कर दिया, अब हमें इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। वो हम कैसे करेंगे, तो उसमें हमारा लगेगा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। अब वो कैसे लगेगा वो देख लो। मेरा AB, DP और RC लाइन आपस में क्या है बच्चा, पैरेलल है, और हमने देखो इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल प्रूफ कर दिया है, बस हो गया काम। तीनों लाइन पैरेलल है
और ये इंटरसेप्ट भी बराबर है, तो और कोई भी लाइन जब आप उसमें ड्रॉ करोगे तो अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम उनका इंटरसेप्ट भी आपस में बराबर होगा। आप क्या लिखोगे? ए बी पैरेलल है, डी पी पैरेलल है आर सी के, एंड ए पी बराबर है पी सी के, तो ये इंप्लाई करेगा कि डी एफ भी बराबर होगा डी आर के, डी एफ भी बराबर होगा डी आर के। और डी आर और आर ई को हमने पहले इक्वल प्रूफ कर दिया था यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके, एंड डी आर बराबर कर दिया था हमने आर ई के, दैट मीन्स तीनों आपस में बराबर हो गया, डी एफ बराबर हो गया डी आर बराबर हो गया आर ई, ये तीनों लाइन आपस में बराबर हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ कि 3DF बराबर होगा FE के। कैसे होगा तो वो भी देख लो। EF के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो? EF के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो? DF प्लस DR प्लस RE लिख सकते हो ना, DF प्लस DR प्लस RE, और तीनों बराबर है बच्चा, ये आपस में बराबर है, तो तीनों के प्लेस में आप DF लिख दो, तीनों के प्लेस में आप DF लिख दो, तो EF बराबर हो जाएगा ये भी DF, ये भी DF, ये भी DF, दैट मीन्स 3DF के। समझ में आई बात? देखो बच्चों नंबर 4 क्या है? इन ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले ABC ट्रायंगल ड्रॉ करो। एक ट्रायंगल है आपका ABC, देखो आगे क्या बोला जा रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, द मीडियंस BP एंड CQ आर प्रोड्यूस, पहला मीडियन बनाओ BP, ये BP मीडियन है, दूसरा मीडियन है मेरा CQ, C से मीडियन बनाओ CQ, BP और CQ को आपको प्रोड्यूस करना है पॉइंट M और पॉइंट N तक, इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि BP और PM ये दोनों आपस में बराबर हो, ये BP ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में बराबर हो। सिमिलरली CQ और QNB आपस में बराबर हो, CQ और QNB आपस में बराबर हो। ठीक है, इसे ज्वाइन कर दिया हमने, क्यों किया? क्योंकि हमें प्रूफ करना था MANR कोलीनियर, तीनों कोलीनियर है, दैट मीन्स तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। MNA को आपको कोलीनियर प्रूफ करना है, और नेक्स्ट A इज द मिड पॉइंट ऑफ MN, A को आपको MN का मिड पॉइंट दिखाना है। समझ में आ गया? फिगर क्या है? एक ट्रायंगल है ABC, B से आपने मीडियन ड्रॉ किया है BP, और C से आपने मीडियन ड्रॉ किया है CQ। BP को और आगे ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है कि BP और QM बराबर हो जाए। CQ को आपको आगे ड्रॉ करना है ताकि CQ और QN आपस में इक्वल हो जाए। हमें ANM को कोलीनियर प्रूफ करना है और A को MN का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले हम आते हैं दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल में, दैट मीन्स ट्रायंगल ANQ और ट्रायंगल QBC में, ANQ एंड QBC में। अब आप ध्यान दो तो ये दोनों ट्रायंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AQN बराबर होगा बच्चों एंगल BQC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरा देखो मुझे पहले से ही गिवन है कि BQ और QA बराबर है। कैसे बराबर है? तो मीडियन है और मीडियन साइड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, तो मैं क्या बोलूंगी कि BQ बराबर है QA के। क्लियर? और दूसरा CQ और QN आपस में बराबर है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि QN और QC आपस में बराबर हो जाए, वो मुझे गिवन ही है। QN बराबर है QC के, यानी दो साइड और एक एंगल, साइड से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल ANQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल QBC के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं बोल सकती हूँ कि इनके बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये इंप्लाई करेगा BC बराबर हो गया AN के। समझ में आ गई बात? सिमिलरली अब हम आएंगे ट्रायंगल DPC और QAM को, उन दोनों को भी हम वैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सिमिलरली आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, सिमिलरली
ट्रायंगल BPC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PAM के। कैसे हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, बट आप डायरेक्ट यहाँ पे सिमिलरली करके लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट अब हमें लेना है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसे हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो आप देखो APM ये एंगल बराबर होगा BPC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा इसमें भी वही रूल, AP और PC बराबर होगा क्योंकि BP मीडियन है और वो AC साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और तीसरा BP और PM मेरा बराबर है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो दो साइड और एक एंगल से हम इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो दिखा सकते हो। यानी ये इंप्लाई करेगा कि AM बराबर हो जाएगा BC के इक्वेशन नंबर 2। अब देखो BC के AN भी बराबर है और BC के AM भी बराबर है, तो मैं बोल सकती हूँ कि AN और AM भी आपस में सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या इंप्लाई करेगा, AN बराबर होगा AM के, ठीक है। एक हमारा प्रूव हो गया। तीसरा मीन्स सेकंड मुझे प्रूफ करना था कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर है दैट मीन्स तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में एंगल होता है 180। दैट मीन्स मुझे ये एंगल और ये एंगल का सम 180 शो करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे बच्चों, तो आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, आप जानते हो ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो जाएगा मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो जब हमने ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल लिया था और हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल TAM बराबर होगा एंगल PCB के। कैसे होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो CPCT करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकती हूँ ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस पूरे B एंगल के बराबर होगा, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया था और एक बार हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया था। बात समझ में आई। यानी एंगल A के प्लेस में आप एंगल A को ही रहने दो, या A लिखो, चाहे आप BAC भी लिख सकते हो, BAC लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। एंगल BAC ही रहने दो इसके प्लेस में। एंगल B के प्लेस में आपको क्या लिखना है, ये वाला एंगल, दैट मीन्स NAB, एंगल NAB। और नेक्स्ट एंगल C के प्लेस में आपको लिखना है PAM। बस हमने तीनों को 180 दिखा दिया, तो मैं बोल सकती हूँ कि N, A और M पॉइंट आपस में कोलिनियर है। ये इंप्लाई करेगा NAM आर कोलिनियर। समझ में आई कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 5 कैसे करेंगे। इन अ ट्रायंगल ABCB एंगल B इज ऑब्ट्यूज। आपको ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें एंगल B ऑब्ट्यूज हो जाए। ऐसे बना दो, है ना, ABC, जहां पे B आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। कुछ ज्यादा ही ऑब्ट्यूज हो गया। चलो क्लियर हो गया फिगर। नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है, D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। AB का मिड पॉइंट आपको लेना है D और BC का मिड पॉइंट आपको लेना है E। नेक्स्ट F इज अ पॉइंट ऑफ AC। AC पे एक पॉइंट F है सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। F एक पॉइंट है AC पे इस तरह से है कि EF जो है वो AB के पैरेलल है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन मुझे पैरेलल गिवन है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, BEFD, मतलब इसको भी ज्वाइन कर दो, BEFD इज अ पैरेललोग्राम। मुझे इसे पैरेललोग्राम दिखाना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड को आपको पैरेलल दिखाना पड़ेगा। दोनों पेयर अपोजिट साइड को आपको पैरेलल दिखाना पड़ेगा। वन पेयर साइड को इक्वल और पैरेलल भी दिखा सकते हो, या फिर अपोजिट साइड को आप पैरेलल भी दिखा सकते हो। कैसे करेंगे, तो देखो मुझे क्या गिवन है। सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ABC में। ABC में अगर आप ध्यान दो तो E जो है वो BC साइड का मिड पॉइंट है।
E is the midpoint of BC and EF जो है वो AB के पैरेलल है, EF पैरेलल है AB के। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं बोल सकती हूँ F जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो तीसरे साइड को बच्चा क्या करता है, बाइसेक्ट। तो मैं बोल सकती हूँ F जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। सो F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे लिख दो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। बात समझ में आई? अब देखो अगेन, देखो F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आपने F को AC का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया और पहले से मुझे गिवन है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर? इस ट्रायंगल में इस साइड का मिड पॉइंट है F और इस साइड का मिड पॉइंट है D। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम DF जो है वो BC के पैरेलल होगा, है ना। ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है। तो DF पैरेलल होगा BC के। ये इंप्लाई करेगा कि DF अगर BC पूरा के पैरेलल है तो ये हाफ DE के भी पैरेलल होगा। DE बोल दिया, सॉरी मैंने, BE के भी पैरेलल होगा। बस ये दोनों पहले से पैरेलल था, इन दोनों को भी हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि DBEF इज अ पैरेललोग्राम। कितना इजी था, समझ में आया कैसे क्या? पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आपको अपोजिट साइड को, अपोजिट पेयर ऑफ साइड को पैरेलल शो करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB का मिड पॉइंट है E, DC का मिड पॉइंट है F, लाइन सेगमेंट AF और FB को मिलाना है और DE और EC को मिलाना है, जो आपस में E और E बोल दिया, सॉरी मैंने G और H पॉइंट पे कट हो रहे हैं। आपको प्रूफ करना है पहला ट्रायंगल HEB, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल HEB और FHC, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल को आपको कन्ग्रुएंट दिखाना है और नेक्स्ट GFHE को आपको पैरेललोग्राम शो करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आते हैं कन्ग्रुएंट पे। इन ट्रायंगल HFC एंड ट्रायंगल HEB, इन दोनों पे आते हैं। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि DC का मिड पॉइंट है F और AB का मिड पॉइंट है E। बच्चों पैरेललोग्राम का इक्वल साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होता है, ये आप जानते हो। DC और AB आपस में क्या होगा, DC बराबर होगा AB के, और F मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि CF और EB भी आपस में बराबर होंगे ना। तो पहला पॉइंट मुझे मिल गया, CF बराबर होगा BE के। क्लियर? दूसरा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपका पैरेलल होता है। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो मैं बोल सकती हूँ दिस एंगल इक्वल्स होगा दिस एंगल के, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, दैट मीन्स एंगल FCH बराबर होगा एंगल HEB के, और नेक्स्ट एंगल HFC बराबर होगा एंगल HBE के। ये भी हो जाएगा आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। समझ में आया? एंगल HFC बराबर होगा एंगल HBE के। दोनों की जगह आप क्या लिखोगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट, है ना। यानी दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल HFC कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल HBE के। HFC कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया HBE के। ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था। पहला प्रूफ हो गया, दोनों ट्रायंगल को हमने कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो CPCT इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल दिखा दो। तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों HE बराबर हो जाएगा EC के एंड FH बराबर हो जाएगा HB के। दैट मीन्स H जो है वो FB का मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात?
मुझे पहला तो प्रूफ करना था दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट, ये हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड मुझे इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए या तो आप वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल दिखाओ या दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल दिखाओ। तो हम कैसे भी दोनों वे में से किसी भी वे से कर सकते हैं। देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करके H को EC का मिड पॉइंट दिखाया, यहां लिख भी दो H इज द मिड पॉइंट ऑफ सिमिलरली हम इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करके G को AF का मिड पॉइंट भी दिखा सकते हैं। पहले दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, फिर CP/CT से AG और GF बराबर हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। अब आपको फिर से उसे कन्ग्रुएंट दिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा, तो आप सिमिलरली यहां पे लिख सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगी, सिमिलरली ट्रायंगल DFG कन्ग्रुएंट ट्रायंगल GAF, तो ये इंप्लाई करेगा FG बराबर हो जाएगा GA के और G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब देखो, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो फटाक से इतना आप कॉपी कर लो, मैं इसे इरेज करने वाली हूं। तो इसे हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम आते हैं ट्रायंगल DEC में। इन ट्रायंगल DEC, अब DEC में अगर आप ध्यान दो, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दो तो DE का मिड पॉइंट आपने G को प्रूफ कर दिया है और DC का मिड पॉइंट पहले से मुझे F गिवन है। G and F are mid points of DE and DC। क्लियर, इन दोनों की ये मिड पॉइंट है, तो उस अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट मैं बोल सकती हूँ कि GF जो है वो EC साइड का हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो GF क्या इंप्लाई करेगा कि GF बराबर होगा हाफ EC के और GF पैरेलल होगा बच्चों EC के। EC के पैरेलल है तो EH के भी पैरेलल होगा। देखो हमने इन दोनों साइड को पैरेलल दिखा दिया, अब हमें दोनों को इक्वल दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे, तो वो भी आपका हो गया है। कैसे हो गया है, आपने दिखाया है कि GF बराबर है हाफ EC के। ठीक है, GF बराबर है हाफ EC के। EC के प्लेस में आप 2EH नहीं लिख सकते क्योंकि आपने H को EC का मिड पॉइंट दिखाया है, तो आप EC के प्लेस में 2EH लिख सकते हो। ये दोनों बराबर है, तो अगर EC के वो बराबर है तो वो HE का ट्वाइस होगा, EH का ट्वाइस होगा, यानी 2 कट गया, GF बराबर हो गया मेरा EH के। ये दोनों बराबर भी हो गया और ये दोनों पैरेलल भी हो गया, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, EHFG इज अ पैरेललोग्राम। आई बात समझ में कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7। देखो नंबर 7 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB साइड पे आपको 2 पॉइंट लेना है, D एंड E। इस तरह से लेना है कि AD, DE और BE आपस में सेम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट D और पॉइंट E से आपको 2 पैरेलल लाइन बनाना है BC के, जो कि AC पॉइंट को F और G पे कट करे। अगेन पॉइंट F और G से भी आपको 2 पैरेलल लाइन बनाना है AB के, जो BC को M और N पॉइंट पे कट करे। क्लियर, फिगर समझ में आ गया क्या है। प्रूफ करना है अपने को BM बराबर होगा MN बराबर होगा NC के। इन तीनों इंटरसेप्ट को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों तो बराबर हो गया, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों भी बराबर होगा और उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ ये दोनों भी बराबर होगा। बट एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जा रहा है, आपको इस पार्ट को भी तो बराबर दिखाना है। आपका तो 3 ही लाइन पैरेलल है, अगर 3 लाइन पैरेलल है तो 2 ही इंटरसेप्ट बनेंगे, बट मेरे 3 इंटरसेप्ट है और मुझे तीनों को इक्वल दिखाना है। क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल AEG में।
AEG में, इस ट्रायंगल में। D जो है वो AE का मिड पॉइंट हो गया, है ना बच्चों। D मिड पॉइंट हो गया आपका AE के, एंड DF जो है वो पैरेलल हो गया EG के। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ F जो है वो AG का मिड पॉइंट हो गया। ये इंप्लाई करेगा F इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो F को हमने AG का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स AF बराबर हो गया FG के। बस आगे का काम मेरा हो गया। मेरा ये तीनों लाइन पैरेलल है, DF पैरेलल है EF नहीं EG, सॉरी EG पैरेलल है, BC पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल है। और पहले ही मुझे पता है कि ये दोनों इंटरसेप्ट बराबर है। तीन पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल का बना, दो इंटरसेप्ट अगर बराबर है तो बच्चे कोई भी कितने भी लाइन आप ड्रॉ कर लो, सारे के इंटरसेप्ट बराबर होंगे ही होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों भी बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम। एंड DE बराबर है BE के, तो ये इंप्लाई क्या करेगा बच्चों, FG बराबर होगा GC के, इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। AF FG के भी बराबर हो गया, FG GC के भी बराबर हो गया, दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि AF बराबर FG बराबर GC। हमने इन तीनों को भी बराबर प्रूफ कर दिया। अब मुझे इन तीनों को बराबर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, फिर से आते, ये दोनों तो प्रूव हो जाएगा आपका, ये दोनों तो प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच बनने वाला इंटरसेप्ट है, बट इसको भी इक्वल प्रूफ करना है। तो उस एक्स्ट्रा के लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम फिर से लगाना पड़ेगा। किस ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा, तो FCM में, इन ट्रायंगल FCM में देखो बच्चों, G जो है वो FC का मिड पॉइंट है और GN जो है वो FM के पैरेलल है। बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, G इज मिड पॉइंट ऑफ FC एंड GN पैरेलल FM। तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, N इज मिड पॉइंट ऑफ, N इज मिड पॉइंट ऑफ MC का मिड पॉइंट हो गया N अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी MN बराबर हो गया आपका NC के। बस इन दोनों को हमने बराबर प्रूफ कर दिया और ये दोनों बराबर होंगे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। और आप डायरेक्ट लिख दो BM बराबर होगा MC के, MC बोल दिया सॉरी मैंने, MN के, BM बराबर होगा MN के इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। जब तीन पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रहा है और उनके इंटरसेप्ट बराबर है, तो बच्चे और भी जो आप लाइन ड्रॉ करोगे उनके इंटरसेप्ट भी बराबर होंगे। ये दोनों बराबर है, इन दोनों को आपने बराबर प्रूफ कर दिया तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे आप लिख लेना BM बराबर है MN के, किसके अकॉर्डिंग, इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, और MN और NC को आपने बराबर प्रूफ कर दिया, देयरफॉर दिस बराबर दिस। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, इन अ ट्रायंगल ABC, M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, N जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और D जो है कहीं पे BC पे एक पॉइंट है। गिवन नहीं है कि मिड पॉइंट है कि नहीं, डायरेक्ट बोल दिया है कि D जो है BC पे एक पॉइंट है। आपको इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज करके बताना है कि MN जो है वो AD को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। हाँ, MN बाइसेक्ट कर रहा है AD को, दैट मीन्स ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल, इसका कोई पॉइंट दे दो O, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज करना है, दैट मीन्स आपको एटलीस्ट तीन पैरेलल लाइन चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप देखो M एंड N आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, N जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम MN और BC क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल। ये इंप्लाई करेगा MN पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। दो लाइन हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करें जिसका नेम दे दो PQ। कंस्ट्रक्ट
टी क्यू पैरेलल टू एम एन। ठीक है, हमने एम एन के पैरेलल पी क्यू कंस्ट्रक्ट किया। अब देखो, अब आपका यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम लगेगा। ये तीनों साइड पैरेलल है और ये दोनों मुझे इक्वल गिवन है। पी क्यू पैरेलल है एम एन के, पैरेलल है बी सी के, एंड ए एम बराबर है एम बी के अकॉर्डिंग टू इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। जब एक पार्ट इक्वल हो गया, एक ट्रांसवर्जल का इंटरसेप्ट इक्वल हो गया, तो बचे सारे ट्रांसवर्जल का इंटरसेप्ट इक्वल होगा। तो दैट मीन्स मैं बोलूंगी एडी भी एक ट्रांसवर्जल है, दैट मीन्स मैं बोलूंगी एओ और ओडी भी आपस में सेम होगा। ये इंप्लाई करेगा एओ बराबर होगा ओडी के अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है, यहां लिख लेना इंटरसेप्ट थ्योरम। आई बात समझ में कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 9।